लंदन के सीक्रेट लॉकरों पर भारत का ऑपरेशन गोल्ड 274 टन सोना चुपके से देश लौटा। आरबीआई ने छेड़ा आर्थिक महाअभियान, डॉलर की बादशाहत पर भारत का गोल्ड स्ट्राइक। 274 टन सोना रातों रात भारत शिफ्ट। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में मची खलबली। अमेरिका यूरोप के फाइनेंशियल जाल से भारत हुआ आजाद। 880 टन सोने का खुला महाखजाना। लंदन और स्विट्जरलैंड की उन अभेद्य तिजोरियों में इस वक्त जो हड़कंप मचा है, उसकी गूंज वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। पर्दे के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक ऐसा महाअभियान छेड़ दिया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल चौधरियों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये किसी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं था। सैकड़ों टन पीला सोना, जिसे दशकों से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया था, उसे रातों रात पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचाकर वापस भारत की धरती पर लाया जा रहा है। ताजा रिपोर्टों ने पुष्टि कर दी है कि अब तक 274 टन सोना भारत वापस आ चुका है। सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च से सितंबर 2025 के बीच 64 टन सोने की घर वापसी हो चुकी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत के कुल 880 टन के विशाल गोल्ड रिजर्व का वो हिस्सा है जिसकी चाबी अब तक पश्चिमी देशों के पास थी। लेकिन अब 2025 के नए भारत ने ऐलान कर दिया है, बस बहुत हो चुका, अब हम अपने खजाने के मालिक खुद बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत ने अचानक ये ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया? दशकों से जो सोना विदेशों में सेफ माना जाता था, वो अचानक सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया? क्या भारत को किसी बड़े आर्थिक तूफान का अंदेशा हो गया है? और कैसे अंजाम दिया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सीक्रेट गोल्ड शिफ्ट ऑपरेशन? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जर्मनी, पोलैंड के बाद भारत ने दी डॉलर को चुनौती। सोने की चिड़िया की घर वापसी ने दुनिया हिलाई। नागपुर और मुंबई में बने महालॉकर, भारत ने अपने खजाने की चाबी पश्चिम से छीनी। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और जो सोना 70 से 75 सालों से विदेश में पड़ा था, उसे वापस लाने की इतनी जल्दी क्यों आन पड़ी? इस पूरी बिसात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत नया नया आजाद हुआ था और दुनिया एक नए फाइनेंशियल सिस्टम के तहत चल रही थी। देखिए, दुनिया का सारा इंटरनेशनल ट्रेड, सारा बड़ा लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है और उस डॉलर का बैकअप होता है सोना। पुराने जमाने में यानी 1990 के दशक तक भारत को एक कमजोर और विकासशील देश माना जाता था। हमारे पास न तो इतने हाईटेक लॉकर थे, न ही दुनिया को हमारी फाइनेंशियल स्थिरता पर इतना भरोसा था। इसीलिए उस वक्त अपने सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड BOI या स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS में रखना एक स्मार्ट मूव और एक मजबूरी दोनों माना जाता था। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था लिक्विडिटी, यानी पैसे का तुरंत इंतजाम। मान लीजिए भारत को अचानक दुनिया से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदना है और हमारे पास डॉलर कम पड़ गए, तो हम तुरंत लंदन में रखे अपने सोने को दिखाकर पैसा उठा सकते थे या उसे गिरवी रख सकते थे। अगर वही सोना भारत में पड़ होता तो उसे पहले हवाई जहाज से लंदन या न्यूयॉर्क भेजना पड़ता, उसकी शुद्धता जांची जाती, जिसमें हफ्तों लग जाते, और तब तक देश में तेल का संकट खड़ा हो जाता। सोना विदेश में होने का मतलब था वो रेडी कैश की तरह काम करता था। दूसरा बड़ा कारण था कर्ज और भरोसा। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी साख आपके सोने से बनती है। सोना अगर लंदन के प्रतिष्ठित बैंक में है तो दुनिया के बैंक आपको आसानी से और सस्ते में लोन दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी गारंटी का सोना उनके पास ही रखा है। और इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण हमने 1991 में देखा था। भारत तब इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारे पास सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। हालत इतनी खराब थी कि हमें अपना 67 टन सोना इन्हीं विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखना पड़ा था, सिर्फ $600 मिलियन के कर्ज के लिए। यह भारत के स्वाभिमान पर एक गहरी चोट थी। उस वक्त सोना बाहर रखना हमारी कमजोरी का प्रतीक था, हमारी लाचारी थी। तीसरा कारण था पैसा और सुरक्षा। विदेशों में इन बड़े बड़े बैंकों के पास सोना रखने का खर्चा
उसका भारी भरकम इंश्योरेंस भारत में रखने से सस्ता पड़ता था। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, सदियों पुराने और अभेद्य माने जाने वाले लॉकर थे। भारत को लगता था कि हमारा खजाना वहां ज्यादा महफूज है, लेकिन भारत शायद ये भूल गया था कि जो आपकी तिजोरी की रखवाली करता है, असल में चाबी उसी के पास होती है। तो फिर 2025 में ऐसा क्या बदल गया? जो कल तक स्मार्ट मूव और मजबूरी था, वो आज सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया? इस थ्रिलर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी। ये वो पल था जिसने नई दिल्ली में बैठे आरबीआई के गवर्नरों और भारत सरकार की सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर कदम रखा, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस पर वो फाइनेंशियल हथियार चलाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रूस पर इतिहास के सबसे कड़े फाइनेंशियल प्रतिबंध ठोक दिए और सबसे खतरनाक चाल ये चली कि उन्होंने रूस के लगभग $300 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। ये वो पैसा था जो रूस का था, लेकिन रखा पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के बैंकों में था। एक झटके में रूस अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये एक आर्थिक परमाणु बम जैसा था। ये वो पल था जब भारत जागा। भारत को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि दुनिया की ये वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम एक दोधारी तलवार है। आज आप उनके दोस्त हैं तो सब ठीक है, लेकिन कल अगर आपने उनकी बात नहीं मानी या अपने देश के हित में कोई ऐसा फैसला ले लिया जो उन्हें, अमेरिका या यूरोप को पसंद नहीं आया, जैसे कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना या अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना, तो वो एक सेकंड में आपके ही पैसे को फ्रीज कर सकते हैं। भारत को साफ दिख गया कि जो 274 टन सोना हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में सुरक्षित समझकर रखा है, वो असल में सुरक्षित नहीं बल्कि एक बंधक, हॉस्टेज है। कल को अगर किसी बात पर तनाव बढ़ता है तो ब्रिटेन या अमेरिका हमारे 880 टन सोने को जब्त करने का फरमान सुना सकते हैं। ये भारत की आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेंटी पर सबसे बड़ा और सीधा खतरा था। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन गोल्ड का असली मकसद। भारत अब दुनिया को, खास तौर पर अमेरिका को, ये सीधा और साफ संदेश दे रहा है कि हम अब आपकी डॉलर वाली दादागिरी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने रुपए में व्यापार करेंगे और उस रुपए का बैकअप हमारा अपना सोना होगा, जो हमारी अपनी धरती पर, हमारे अपने अभेद्य लॉकरों में रखा होगा। ये सिर्फ सोना वापस लाना नहीं है, ये अमेरिका के हाथ से उस फाइनेंशियल ट्रिगर को छीन लेना है जिसे दबाकर वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता आया है। लेकिन 274 टन सोना यानी लाखों सोने की सिल्लियों को लंदन से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई और दिल्ली लाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक भयंकर लॉजिस्टिकल चुनौती थी, एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे महीनों तक प्लान किया गया। जरा सोचिए, इस ऑपरेशन को कितने गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया होगा। आरबीआई, वित्त मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। इस सोने को लाने के लिए विशेष कार्गो विमानों का इंतजाम किया गया, जिन्हें भारी सुरक्षा घेरे में रखा गया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचकर समंदर और आसमान के रास्ते कंटेनर के कंटेनर भारत लाए गए। हर कदम पर यह खतरा था कि यह खबर लीक ना हो जाए, वरना अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मार्केट में भूचाल आ सकता था। यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जहां दांव पर भारत का खरबों डॉलर का खजाना लगा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत इस खजाने को रख कहां रहा है। पहले तो हमारे पास इतने बड़े और सुरक्षित वॉल्ट्स नहीं थे, लेकिन अब यहीं पर 2025 के नए भारत की ताकत दिखती है। आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में चुपचाप देश के अलग अलग कोनों में ऐसे अभेद्य किले तैयार किए हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के लॉकरों को भी टक्कर देते हैं। आरबीआई का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक गोल्ड वॉल्ट नागपुर में बनाया गया है। नागपुर, जो भारत के दिल में यानी देश के लगभग बीचों बीच है। इसे ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह बनाया गया है जहां से देश के हर कोने में जरूरत पड़ने पर सोना पहुंचाया जा सके। ये सिर्फ एक लॉकर नहीं है, ये एक ऐसा किला है जो किसी भी तरह के बाहरी या भीतरी हमले को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आरबीआई के मिंट रोड हेडक्वार्टर के नीचे और ओडिशा के भुवनेश्वर में भी विशालकाय गोल्ड वॉल्ट्स तैयार किए गए हैं। ये वॉल्ट्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, मोशन सेंसर्स, लेजर ग्रिड और 24/7 सैटेलाइट निगरानी से लैस हैं। अब भारत को अपना सोना रखने के लिए
बैंक ऑफ इंग्लैंड को करोड़ों रुपए की फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास अपना घर है, अपनी तिजोरी है और उसकी चाबी भी हमारे अपने हाथ में है। जो सोना कल तक हमारी मजबूरी का सबूत था, आज वही सोना नागपुर और मुंबई के इन वॉल्ट्स में बैठकर भारत की नई आर्थिक ताकत की गवाही दे रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। और सबसे दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट, एक वैश्विक विद्रोह बन चुका है जिसने डॉलर के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। इसकी शुरुआत की थी जर्मनी ने। जर्मनी ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और फ्रांस के बैंकों में रखा अपना 674 टन सोना वापस अपने देश फ्रैंकफर्ट बुला लिया। जर्मनी को देखकर नीदरलैंड, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, एक एक करके दुनिया के कई देशों ने अमेरिका और लंदन के बैंकों से अपना सोना वापस मंगाना शुरू कर दिया। ये सारे देश एक ही झटके में जाग गए। क्यों? क्योंकि इन सभी देशों को भारत की तरह समझ आ गया है कि डॉलर का राज अब खत्म होने वाला है। ये देश अब अमेरिकी दादागिरी और उसके फाइनेंशियल प्रतिबंधों वाले हथियार पर भरोसा नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि असली पैसा कागज का डॉलर नहीं बल्कि हजारों साल पुराना सोना है, और जिसका सोना उसी की ताकत। भारत इस ग्लोबल बगावत का एक सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली चेहरा बनकर उभरा है। 880 टन सोने के साथ भारत दुनिया के टॉप 10 गोल्ड होल्डर्स में शामिल है। और जब भारत जैसा देश एक साथ 274 टन सोना वापस अपनी धरती पर लाता है तो ये दुनिया को एक साफ संदेश देता है, द गेम इज ओवर। अब पश्चिम का फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं चलेगा। एक वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जहाजों में भर भर कर हमारा सोना लूटकर लंदन ले गई थी। भारत को सोने की चिड़िया से एक कंगाल देश बना दिया गया था। फिर एक वक्त आया 1991 का, जब हमें अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर अपना बचा खुचा सोना भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन 2025 में इतिहास का पहिया पूरी तरह घूम चुका है। आज वही सोना उसी लंदन से वापस भारत की धरती पर आ रहा है।